कपट की व्याख्या मैं आपको करूं, जैसे कि मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं, मैं क्रोधी हूं, पर मैं अपने आप को मानता नहीं हूं कि मैं कामी हूं। मैं क्रोधी हूं पर मैं अपने आप को मानता नहीं हूं। मैं लोभी हूं पर मैं अपने आप को बड़ा दानवीर समझता हूं। यही कपट, जो मैं हूं वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। अच्छा सच्ची बताना, जो आप हैं क्या वो आप स्वीकार करते हैं? बोलो। बोलो मेरी माँ। अच्छा आपको कोई कह दे तुम बड़े मूर्ख हो तो आपको गुस्सा आता है ना? हमें मूर्ख कहा? आपको कोई मूर्ख कह दे तो आप गुस्सा करते हैं, हमें मूर्ख कहा। सच्ची बताना, क्या तुम मूर्ख नहीं हो? अरे हम सभी इस संसार में जितने लोग हैं सब मूर्ख ही तो हैं। विद्वान कौन है? एक विद्वान केवल भगवान है, बाकी हम सब मूर्ख हैं। जो परमात्मा को ना जान सके, ना पा सके, वह मूर्ख ही है। इसलिए हम अपने आप को ज्ञानी ना समझें। हम चलो एक सब्जेक्ट में यदि ज्ञानी है भी तो बाकी सब्जेक्टों में तो मूर्ख है। कोई हमसे पूछ ले कि भाई बताओ अंतरिक्ष में यान कैसे उड़ता है, बताओ टेक्नोलॉजी क्या होती है, हमें तो ज्ञान नहीं, मतलब हम उस सब्जेक्ट में मूर्ख हैं। तो हम कहीं तो मूर्ख हैं ना। एक सब्जेक्ट में चलो ठीक है, किसी सब्जेक्ट में तो मूर्ख हैं। इसलिए हम मूर्ख तो हैं पर हमें कोई मूर्ख कहे तो गुस्सा आता है। यही कपट है। मतलब मैं मूर्ख हूं पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं कि मैं मूर्ख हूं। मैं अपने आप को यह बताना चाहता हूं कि मैं ज्ञानी हूं। जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, दो लोग बातें करते हैं ना, तो आप भी वहां घुसना चाहते हैं। हमारी भी सुनो, क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं भी कुछ जानता हूं। आप ये साबित करना चाहते हैं कि मैं भी कुछ जानता हूं, जबकि है मूर्ख। लेकिन आपको ये लगता है कि जमाना हमें विद्वान कहे, हमारा भी लोहा माने, वाह ये भी जानते हैं, जबकि हैं हम एक नंबर के मूर्ख। इसलिए हम कहते हैं भैया मूर्ख ही बने रहें, ठीक है। हम तो कामी हैं, हम कामी हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं कि हम कामी हैं। हम लोभी हैं पर मानते नहीं हैं कि हम लोभी हैं। मेरी माँ, कुल मिला के यही कपट है। हमारे अंदर ना जाने कितनी बुराइयां हैं। अच्छा ये बताओ, आपके अंदर कोई ना कोई कमी या दोष तो होगा। सर्वगुण संपन्न है क्या आप? नहीं। हम में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई दोष है, लेकिन क्या हम अपने दोषों को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या स्वीकार कर रहे हैं? क्या हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं? हमारी कई बार गलतियां होने पर भी हम सामने वाले को ही गलत ठहराते हैं। ना जी तुम ही गलत हो, हम गलत नहीं है, जबकि हमें पता है कि गलती हमारी है, पर हम अपनी गलती ना मानकर सामने वाले को दोषारोपण देते हैं। यही कपट है। तुम जैसे हो, तुम हो कुछ और दिख रहे हो कुछ और। पर भगवान को यही पसंद नहीं है। हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिले तो राम जी से हनुमान जी ब्राह्मण बन करके मिले थे, चरणों में गिर पड़े। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हनुमान जी थे बंदर और बने क्या है? ब्राह्मण। हनुमान जी को राम जी ने नहीं स्वीकार किया। ना जी तुम जैसे हो वैसे ही आना। जब हनुमान जी अपने यथार्थ बंदर के रूप में आए तब राम जी ने उठाकर गले से लगा लिया। तुम जैसे हो वैसे ही आओगे तो हृदय से लगाऊंगा, तुम हो कुछ और